बात फिर वहीं से शुरू होती है। ये सूत्रफेनी है बिना दूध के तो बनना नहीं है, मगर दूध माफिया अलग लूट रहा है और अब सेवई माफिया भी इसमें उतर चुका है। बहरहाल इनसे हम बात करेंगे। फ़िलहाल सेवई इतनी महंगी क्यों हुई है? क्यों नहीं, ये व्यवस्थी का दादागिरी है इस पर, और कोई नहीं, महंगी नहीं हुई है। ये जानबूझ के ना आवाम के जेब से पैसा खींचने की गुंडागर्दी है। हाँ, जो कि अभी घी का भी हर चीज़ का भाव उतरा है, उसके बावजूद भी महंगी बोल रहे। तो आपके यहाँ सेवई क्या भाव है? नहीं, अभी तो मैं मैक्सिमम वो जितना हमको बोल रहे थे कि होलसेल में लेके जाओ 165 रुपये में, उससे कम में तो मैं रिटेल में बेच रहा हूँ 150 रुपये में। आप 150 में बेच रहे हो और वो 165 में आपको देने की तैयारी में थे? हाँ, मगर मैंने ये यूनियन वालों से नहीं लिया। मैं बोला इतना महंगा तुम बेचोगे तो हम पब्लिक को क्या देंगे। अब पब्लिक इसमें त्यौहार सबका, अमीर गरीब सबका है। अमीर आदमी वो ले लेगा, गरीब आदमी फिर आ जाएगा ना, इसमें उसको तकलीफ हो जाएगी। और नाजायज़ पैसा लेने का मतलब नहीं है। अगर तुमको इतनी दादागिरी आई है तो आँख में मिर्ची पाउडर मार के पैसा ही छीन लो। काहे को इतना गुंडागर्दी करने पे लगे हो, है? आपका नाम क्या? मेरा नाम फैयाज अंसारी। ठीक है, शुक्रिया। बात वही है, कहीं ना कहीं माफिया का जब राज होता है तो माफिया का अंत भी होता है। बहरहाल चंद दिनों के बाद रमज़ान महीना ख़त्म होगा, ईद भी निकल जाएगी, मगर कहीं ना कहीं जो लोग सेवई माफिया बनकर उभरे हैं उन्हें भी सोचना होगा, क्योंकि ये माफिया जो बने हैं ये सब के सब मुस्लिम ही हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली है। अच्छा, ये सेवई आपने ख़रीदा है तो किस रेट में ख़रीदा है? ये मुझे, अब आप लोग आए हो तो ज़रा सस्ती मिल गई, नहीं तो 120 रुपया था। आप लोगों के आने से मुझे 100 रुपये में मिली है। और यही सेवई अगर मैं 2 दिन बाद लूँगा तो ये मुझे शायद 180 और 200 रुपये में मिलेगी। हालांकि सेवई माफिया में 2 ग्रुप हो चुका है। जो सेवई माफिया का एक सिंडिकेट बनाया गया, उसके जो लोग हैं, जो दूसरा माफिया तो नहीं है मगर ये लोग अपना माल सस्ता बेचते हैं, तो इनसे माल लेकर उनके साथ में खड़े हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं महंगाई पर कंट्रोल होना ज़रूरी है और एफडीए, साथ ही भिवंडी पुलिस को और साथ ही महानगर पालिका के जो लोग हैं इस ताल्लुक़ से उन्हें कार्रवाई करने की सख्त ज़रूरत है। नमस्कार, आदाब। मज़हब इस्लाम में रमज़ान, ईद या बकरीद ये बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़ी अहमियत होती है इसकी। मगर जैसे ही रमज़ान करीब आता है तो फल फ्रूट का जो माफिया है, कपड़ा माफिया है और दूध का जो माफिया है, और अब तो हद ये हो गई कि यहाँ सेवई बिक रही है, इसका भी माफिया अब भिवंडी शहर में सामने आ चुका है। इसमें ख़ास बात यह है कि रमज़ान महीने में मुस्लिम समाज के लोगों को महंगा सामान बेचने वाले वो भी मुस्लिम ही होते हैं, हालांकि इनके पीछे दूसरे लोग भी होते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे भिवंडी शहर में 100 रुपये वाली सेवई 200 रुपये किलो बिकने लगी उसकी। सूत्र बताते हैं कि भिवंडी शहर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़गा के पास टूल नाके के थोड़ा सा पहले 2 ट्रक में जो सेवई बाहर से आ रही थी, यानी उत्तर प्रदेश से आ रही थी, उसमें पानी डाल दिया गया। और ख़ास बात यह है कि बनारसी सेवई भिवंडी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और बनारस यानी वाराणसी से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनकर वहाँ गए हैं, मगर उनके जाने के बाद से महंगाई का जो सिलसिला है देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में दूध माफिया तो है ही हर साल के लिए, अब सेवई माफिया आने की वजह से ये जो सेवई है अब बहुत महंगी और इसकी मिठास कम होने जैसी हो गई है। हालांकि शक्कर का भाव देखेंगे तो वही 38 से 40 है, मगर दूध का भाव हमारे यहाँ, हमारे देश में एक नारा लगता है कि 100% इंडिया दूध पीता है, मगर हमारे देश में दूध की जो पैदाइश है सिर्फ 14% है। तो बाकी का आप समझ लो कि यूरिया और दूसरे केमिकल से जो दूध हमारे देश में बनाया जाता है, ऐसे त्योहारों के मौके पर लोग धूम से उसको दूध समझकर पीते हैं। बहरहाल सेवई का ये जो मामला है, इसमें भिवंडी शहर में पहली बार कुछ माफिया सामने आए जिन्होंने सेवई का भाव बढ़ाया, और ये सब के सब मुसलमान हैं। इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए भी भिवंडी पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढोले जी से गुजारिश की गई है कि तत्काल इन लोगों पर कार्रवाई करके सेवई का जो भाव है उसको नीचे लाया जाए। मैं ताज अंसारी के साथ खान फखर आलम। ये 100 रुपये में 120 रुपये में थी, अभी 200 रुपये 220 रुपये में सेवई है सर। अब गरीब आदमी कहाँ से खाए, कहाँ से लेगा? जो 1 किलो लेता था आधा किलो ले रहा है। जो बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोग आवाज़ नहीं उठाते, क्या उठाएंगे? उनके पास पैसा, उनके पास अल्लाह दिया है, वो सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से पाएंगे पैसा? यहाँ हम लोग कितनी कमाई नहीं है। दूध का भाव इधर बढ़ गया है, फ्रूट का भाव बढ़ गया है, हर चीज़ का भाव बढ़ते चले जा रहा है। और फिर ये ईद हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे फिर सब नॉर्मल हो जाएगा।
कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी हो रही है, इसमें माफिया लोग अपना फायदा उठा रहे हैं। हम गरीबों को नुकसान करके उठा रहे हैं वो लोग। प्रशासन को क्या कहोगे? प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए सर। प्रशासन को इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी कंपनी क्या भाव दे रही है? 110 रुपये में एक बोल रहा था अपने पहचान वाला जो होलसेल लाता है, 110 रुपये में बोल रहा था, दूसरा 160 रुपये बोल रहा था। अब कैसे क्या वो बोले हम कैसे बेचेंगे? अब बिना बेचने की बात, भाई तुम लोग कितने में खरीद रहे हो? 60 रुपये में। न कोयत वाले आगे